गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस। उसमें कितनी समितियां बनी थी, संविधान के लेखक कौन थे और संविधान को अपनी कलम से किसने लिखा था। आज इन पर गहनता से हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। देखना, इसमें कुछ समिति बनी थी, कमेटीज। संविधान निर्माण प्रक्रिया। अगर क्वेश्चन ये आता है कि संविधान का निर्माण किसके आधार पर किया गया था, ये कैबिनेट मिशन की योजनाओं के आधार पर। कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था? सन 1946 में। कैबिनेट मिशन। इससे पहले वाली वीडियो हमने इसी टॉपिक पर बनाई है, आप चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। कैबिनेट मिशन 1946। उस टाइम पर ब्रिटेन के जो पीएम थे सर क्लीमेंट एटली थे और उन्होंने 3 सदस्य यहाँ पर एक शिष्टमंडल भेजा था, जिसमें एक क्रिप्स थे और एक इसमें अलेक्जेंडर, जो उस टाइम पर एक सेनाध्यक्ष भी थे। 3 के यहाँ पर ये 3 सदस्य दल भारत में आया था। उन्होंने सिफारिश की थी कि इसमें संविधान सभा में कितने व्यक्ति होने चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए। तो उनकी सिफारिश में क्या था कि टोटल सदस्य कितने होंगे? 389 लोग होंगे, जिसमें 389 में 292 सदस्य 292 ये ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाएंगे। ब्रिटिश प्रांत क्या होते थे? जिसमें ब्रिटेन के द्वारा जो भारत सचिव नियम बनाता था, रूल्स रेगुलेशन, उनके तहत जहाँ पर शासन चलता था वो ब्रिटिश प्रांत में आ जाएंगे। और 93 इसमें देसी रियासत और 4 इसमें सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र के थे, कमिश्नरी क्षेत्रों से लिए गए थे। तो टोटल ये कितने थे? 389 लोग इसमें सदस्य शामिल थे और एक सदस्य लगभग 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें कुछ समितियां बनाई गई थी। एक थी इसमें संविधान सलाहकार समिति, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमेटी, जिसके जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति बनाई गई। एक सबसे अहम थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहेंगे। एक समिति का नाम क्या था? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य? 7 सदस्य। कितने थे इसमें? 7 सदस्य, है ना। तो 7 में नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और दूसरे इसमें थे एक अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये थे। एक थे इसमें आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर। और नंबर 4 एक आ जाएंगे के एम मुंशी। नंबर 5 बी एल मित्र। और एक थे इसमें खेतान का नाम पूरा आएगा डीपी खेतान। इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर एक आए थे कृष्णामाचारी। नाम सुना है कृष्णामाचारी का? जी, कृष्णामाचारी। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो इसमें प्रारूप समिति बनी थी, प्रारूप समिति के कौन से सदस्य थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? ये डीपी खेतान की मृत्यु हुई, उनके स्थान पर कृष्णामाचारी। और जो मित्रा थे बी एल मित्रा, इन्होंने पद से अपना इस्तीफा दिया था। इनके स्थान पर जो आए थे माघव राव, इन्होंने पद से इस्तीफा दिया था, और इनकी मृत्यु हुई थी, खेतान की मृत्यु, है ना। तो 6। एक थे मोहम्मद सदाउल्लाह। 7वें इसमें सदस्य कौन थे? मोहम्मद सदाउल्लाह। और इसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये भीमराव अंबेडकर जी थे, अध्यक्ष। देखना, प्रारूप समिति का संविधान में काम क्या था। तो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। ड्राफ्ट क्या होता है? एक मसूदा तैयार करना।
तो हम अंबेडकर जी को कह सकते हैं कि संविधान के मसौदेकार या डिजाइनर या वास्तुकार, इन्होंने एक संविधान के वास्तुकार के रूप में कार्य किया है। मीन्स कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे मौलिक अधिकार होने चाहिए, मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, विधायी शक्तियाँ होनी चाहिए। तो ये सब किसने लिखा था? भीमराव जी ने। जैसे एक हम बिल्डिंग बनाते हैं, कोई इमारत हमें बनानी है, तो उस इमारत में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये डिज़ाइन कौन तैयार करता है? इंजीनियर साहब तैयार करते हैं। तो संविधान के अगर इंजीनियर या वास्तुकार कहा जाए वो हम अंबेडकर जी को कहेंगे। लेकिन संविधान को जो अपनी कलम से लिखा था वो अदर पर्सन थे, और वो 389 में भी शामिल नहीं होंगे। प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान को अपनी कलम से लिखा था। तो ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन ही आता है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल नहीं था, और कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? तो अध्यक्ष कौन थे? भीमराव जी, ये तो अध्यक्ष थे, यानी कि उनके सबके हेड हुए। और 6 अन्य जो सदस्य थे वो ये सदस्य थे: अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आयंगर और के एम मुंशी, और एक थे BL मित्रा। BL मित्रा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उनके स्थान पर माधव राव आए थे। और पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई थी? DP खेतान की। उनके स्थान पर आए थे कृष्णामाचारी। और एक मुस्लिम जो सदस्य थे इसमें मोहम्मद सदाउल्ला, ये इनके सदस्यों में शामिल थे। तो ये क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य। अच्छा, कुछ लोग ये मानते हैं कि संविधान किसने लिखा, तो अनुमान के तौर पर कि संविधान अंबेडकर जी ने लिखा। अंबेडकर जी ने नहीं, अपनी कलम से नहीं लिखा था, वो तो एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसका बहुत अहम रोल था संविधान में। संविधान के अगर लेखक माना जाए प्रेम बिहारी रायजादा, जिन्होंने अपनी कलम से संविधान को लिखा था। लेखक कौन हो जाएंगे? संविधान के लेखक, लेखक प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा, रायजादा ये उस टाइम के कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर देखना क्या होते हैं? जो सुलेख, यानी कि जो अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं, मैनुअल कोई लेख लिखेंगे वो कैलीग्राफर। जैसे हम पांडुलिपि में लिखते हैं, बोलते हैं हम भाषा हिंदी, लेकिन लिखते हैं हम देवनागरी। तो देवनागरी में जो हम लिखते हैं वो मैनुअल होता है, उसको स्क्रिप्ट कहा जाएगा। जो हम लिपि लिखते हैं देवनागरी, लिपि लिखने वाले को कैलीग्राफर कहा जाता है। तो उस टाइम के भारत के टॉप मोस्ट कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा ने अपनी कलम से संविधान को लिखा है, लेकिन उसकी कुछ शर्त रखी थी। आप भी शायद यही मानते थे कि अंबेडकर जी ने लिखा है। नहीं, अंबेडकर जी लेखक नहीं थे, ऑथर अगर कहना चाहिए, राइटर, जिन्होंने अपनी कलम से वो लिखा है। जैसे आपके नोट्स हैं, आपने अपनी नोटबुक में अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है, भले यहाँ पर बोल रहे हैं, लिखवा रहे हैं आपको, ये मेरी राइटिंग है, आप अपनी जो नोटबुक ले वो आपकी राइटिंग है, तो उसके आप लेखक आप कहलाएंगे, ठीक है ना। आपकी नोटबुक के राइटर कौन हुए? आप खुद हुए। तो संविधान के जो राइटर थे जिन्होंने अपनी कलम से लिखा था वो प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन आया है। और ये जो इनमें शामिल नहीं थे, ये जो 389 थे, 389 लोग, ये तो समिति बनी हुई थी, लगभग 20 समिति बनी हुई थी, जिसमें 14 बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। और उनमें एक सबसे टॉप मोस्ट जो कमेटी बनी थी वो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो अंबेडकर जी थे। संविधान प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। अच्छा, इसे लिखने में कितना समय लगाया उन्होंने? 6 महीने का समय, 6 माह, 6 महीने में लिखा गया था वो। जब सभी समितियों ने अपनी रिकमेंडेशन सौंपी थी, अगर ये क्वेश्चन आता है कि संविधान को लिखने में कुल कितना समय लगा, वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय, ये तो पूरा संविधान लिखने में, क्योंकि 60 से अधिक देशों का संविधान पढ़ा गया था उस टाइम पर, और अलग अलग देशों की यात्राएं की थी। इसमें तो लगभग 3 वर्ष का समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। लेकिन जब वो फाइल सौंपी गई, जब संसद में लाया, उस फाइल को लाया गया, वहाँ पर प्रेम बिहारी रायजादा ने 6 महीने का समय लिया लिखने में, ठीक है ना। तो इन्हीं में सब कुछ, ये 6 महीने इन्हीं में शामिल है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। फाइनल जो हुआ, जैसे इनको लेखन कार्य दिया गया, तो लेखन कार्य 6 महीने में कंप्लीट किया। 6 महीने इनका लेखन कार्य था, लेखन कार्य आया ना, समझिए। अगर ये क्वेश्चन है संविधान को लिखने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और संविधान लिखा कितने दिन में था? फिर वो जो संविधान की मूल प्रति हमारे पास इंग्लिश में जो लिखी गई है, 6 महीने में वो लिखा गया। तो दोनों अलग अलग टाइम ड्यूरेशन याद रहेंगी ये, ओके। किस भाषा में संविधान लिखा गया? इंग्लिश में लिखा गया, इंग्लिश भाषा में। इसमें पेज कितने थे? पेज थे 233 पेज पर संविधान लिखा गया है, 233 पेज पर।
और एक पेपर का जो प्रयोग किया गया पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर क्या होता है, स्मूथनेस, उसको स्मूथ बनाते हैं पेपर को, और पेपर लाया गया था वो ब्रिटेन से, ब्रिटेन के बर्मिंघम से। पेपर कौन सा था, पेपर पार्चमेंट, PARCHMENT, पार्चमेंट। सेल्यूलोज की मात्रा अधिक हो जाएगी उसमें लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए। कहाँ से लाया, बर्मिंघम। बर्मिंघम, बर्मिंघम कहाँ है, हाँ इंग्लैंड में, इंग्लैंड या ब्रिटेन, ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर से पार्चमेंट पेपर आयात किया गया था और 233 पेज पर संविधान लिखा था। किन्होंने लिखा है, प्रेम बिहारी रायजादा ने। इसका वजन कितना था, अगर वजन की हम बात करते हैं वजन, तो 3 किलोग्राम वजन था संविधान का, जो मूल संविधान। तो मूल संविधान किस में भाषा में लिखा गया, इंग्लिश में। उसका फिर हिंदी भी अनुवाद किया गया था, और किसने किया था, ये जो हिंदी इंग्लिश में लिखा, कैलीग्राफर। क्या होते हैं कैलीग्राफर, सुलेखक है ना, जो सुलेखक उसको मतलब अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। प्रेम बिहारी रायजादा, 6 महीने का समय लिया था। तो आपको जो 6 महीने का समय और इधर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय, दोनों में अंतर क्लियर हो रहा है ना। ये इन्होंने अपने पेन से लिखा था इतना समय लेकर, और ये 6 महीने इन्हीं 2 वर्ष 11 महीने में शामिल हैं। पहली सामग्री इकट्ठी की गई, और वो जब दिल्ली में लाया गया, जो केंद्रीय विधानमंडल यानी कि संसद को केंद्रीय विधानमंडल कहा जाएगा, उसमें संविधान लिखा। प्रेम बिहारी रायजादा जी को एक कक्ष दिया गया, एक हॉल था। आज भी वो हॉल संविधान क्लब के नाम से जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जिसमें वो बैठ के लिखा था। तो वहाँ पर डेली आते थे, और 6 महीने का उसमें समय लगा, वहाँ पर लिखा गया, इंग्लिश भाषा में लिखा गया। और इसमें पेज कितने थे, 233। वजन कितना था इसका, 3 किलोग्राम। किस पेपर का प्रयोग किया गया था, पार्चमेंट पेपर। कहाँ से मंगाया गया था, बर्मिंघम से। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये पेपर इसमें सहारनपुर का स्टार पेपर मिल का यूज किया गया, मूल संविधान में नहीं किया गया। बाद में उसकी कुछ प्रतियाँ निकाली गई, वो टाइप राइटर से, टाइप मशीन से, हो सकता है इसमें प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये जो मेन पेपर था बर्मिंघम से मंगाया गया था। तो 3 किलोग्राम इसका वजन था। और इसमें फिर हिंदी भी अनुवाद किया गया था, इसके हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद हाँ ये किया था बसंत कृष्ण ने, बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था, बसंत कृष्ण वैद्य। ये भी कैलियोग्राफर थे उस टाइम के। इन्होंने क्या, हिंदी वर्जन उसका लिखा। और इसमें हिंदी में पेज कितने थे, हिंदी के पेज की संख्या 264, 264 पेजेज। पेपर कौन सा प्रयोग किया गया, वही पार्चमेंट पेपर का प्रयोग किया गया। लेकिन वजन इसका थोड़ा बड़ा था। वजन, वेट कितना आ जाएगा, इसका जो वजन था 4 kg, 4 किलोग्राम, 4 kg इसका वजन था। ठीक है, फिर से देखिएगा, संविधान के लेखक कौन थे, प्रेम बिहारी रायजादा। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा, 6 महीने का समय लिखने में लगाया। इस अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, पेज थे 233, पेपर पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट मीन्स स्मूथ बन जाएगा पेपर, वो है ना, जैसे होता है ना रफली थोड़ा खुरदुरा होता है, तो उसको स्मूथ बनाया जाएगा। साइज थोड़ा बड़ा होता है, A4 से भी बड़ा हो जाएगा। कहाँ से मंगवाया गया था, बर्मिंघम इंग्लैंड से मंगवाया गया। और वजन उसका 3 किलोग्राम था। हिंदी अनुवाद बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। पेज की संख्या 264, वजन 4 kg, 4 किलोग्राम। हाँ जी, बात आती है कि इनका वेतन कितना दिया गया था। ये डस्टर उठा लेते हैं, यहाँ पर और देखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, इन फैक्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। संविधान में इसके चित्रकार कौन थे, तो एक नाम आता है इसमें, नाम आएगा जो पश्चिम बंगाल के थे, शांति निकेतन के, शांति निकेतन के नंदलाल, नंदलाल इसके जो चित्रकार थे, चित्रकार थे नंदलाल, नंदलाल बोस, पूरा नाम था नंदलाल बोस। इन्होंने संविधान का चित्रण किया है। संविधान में टोटल चित्र कितने हैं, 22, क्योंकि भाग संविधान में 22 हैं। आज की डेट में कितने भाग हैं, और 25, लेकिन वो उसी में इंक्लूड किया गया है। जैसे भाग नंबर 9 है, पंचायती राज से संबंधित है, 9 में ही 9A इंक्लूड किया गया है। फिर तो 9A को भी अगर हम जोड़ते हैं, अब कितना, वो फिर एक भाग एक्स्ट्रा पढ़ा जाएगा। इस तरीके से टोटल 25। अगर कहें ना 25वां भाग कौन सा है, वो कोई भाग नहीं है। नंबर आज भी 22 ही डले हुए हैं, वो तो उसमें बीच बीच में इंक्लूड। जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं कि 5 क्वेश्चन कीजिए, और 5 के उन्होंने पार्ट्स बनाए हैं ABC,
तो अगर हम फर्स्ट में 3 पार्ट है ए बी सी, तो 3 गिने जाएंगे। फिर इस तरीके से अगर पार्ट्स भी गिनते हैं 25, लेकिन अगर मूल रूप से देखें वो 22 ही थे। तो संविधान में जो 22 भाग हैं, 22 भागों में प्रत्येक भाग से पहले एक चित्र प्रयोग किया गया है। तो टोटल चित्र कितने थे? 22 चित्र। कितने? 22 चित्र संविधान में है। ये चित्र किस किस के हैं, कौन सी घटनाओं के हैं, या फिर किस चैप्टर से लिए गए, उन पर चर्चा करेंगे। तो 22 चित्र का इसमें चित्रण किया गया है। सबसे पहले जो चित्र बनाया गया, पहला चित्र ये अशोक स्तंभ का बनाया गया, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ का प्रयोग किया गया है। भाग 3 में जो हमारी संस्कृति से संबंधित है, भाग 3 किससे संबंधित? मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकारों में जो चित्र का प्रयोग किया गया है, वो जैसे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन है कि भाग 3 से पहले कौन सा चित्रण है? तो इसमें क्या थे? राम, लक्ष्मण और सीता जी, है ना। इनका प्रयोग किया गया, इनके चित्रों का, भाग 3 में। तो प्रस्तावना से पहले, हाँ जी, ऐसा क्यों किया गया है? नहीं, वो अपनी संस्कृति को दर्शाना था हमें, या ना विभिन्न देशों का हमने संविधान पढ़ा है ना, फिर उनका कलेक्शन करके ये हमें ब्रिटेन से वो मिली थी परमिशन कि हम अनेक देशों का संविधान पढ़कर उनसे कोई मटेरियल ले सकते हैं, है ना। वो तो उस टाइम कॉपीराइट का अधिकार नहीं होगा, और हमें अपनी संस्कृति को दर्शाना था। तो 22 जो भाग हैं, इन 22 भागों में प्रत्येक भाग से पहले एक चित्र। तो अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि टोटल कितने चित्रों का प्रयोग किया गया संविधान में, वो 22 चित्र हैं। और इनके चित्रकार कौन थे जो अंदर चित्रों को सजाया गया है? वो थे नंदलाल बोस। तो ये अंग्रेजी में संविधान को किसने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा। हिंदी में किसने लिखा? बसंत कृष्ण देव वैद्य ने लिखा। और चित्रकार कौन थे? नंदलाल बोस थे। अच्छा, इन्होंने 22 चित्रों का प्रयोग किया। पहला चित्र कौन सा है? राष्ट्रीय चिन्ह, जो अशोक के स्तंभ है, अशोक की लाट सारनाथ से जो ली गई है। और भाग 3 में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का चित्रण है ना। अच्छा, इसके अलावा जो संस्कृति है हमारी, एक सभ्यता जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा, तो उसमें कुछ चित्र मोहनजोदारो से लिए गए हैं, उसके बाद में वैदिक कल्चर से लिए गए हैं, कुछ चित्र मौर्य काल से, गुप्त काल से, आर्यन से लिए गए, और यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म को दर्शाने वाली संस्कृति है ना, उनसे भी कुछ चित्रण हैं। और एक मुगल संस्कृति, जो मुगल यहाँ पर आए थे, उनका भी कुछ समावेश किया गया है। 2 व्यक्तित्व इसमें जुड़े हैं, कौन कौन? गांधी जी और SC बोस, सुभाष चंद्र बोस जी। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी का भी प्रयोग किया गया चित्र में। तो हम केवल इतना ही, संविधान में चित्र कितने हैं? 22। पहला चित्र राष्ट्रीय चिन्ह का। अगर 2 व्यक्तित्व की बात करते हैं, किनका चित्र? गांधी जी का और सुभाष चंद्र बोस जी का, उनका चित्रण भी किया गया है। अच्छा, भाग 3 में ये इनका प्रयोग है ना, देवता, हमारी देवी देवता जी। ऐड किया गया है क्या चीज़? स्पेशली उनका ये चित्र क्यों ऐड किया गया? गांधी जी का योगदान अगर देखा जाए तो काफ़ी योगदान है, शांति प्रिय कार्यों के लिए भी, और अपना लाइफ टाइम ही उन्होंने अचीव किया है। अगर देखें पूरा जीवन का उनका योगदान ही था, है ना। तो इस तरीके जो भी उस टाइम की सोच रही हो, देखो उस पर तो चर्चा करना ही हो जाएगा। तो ये आप अगर नोट करना चाहते हैं, प्रारूप समिति के ये सदस्य, इनको नोट कर लीजिए। पिक लेना चाहे तो पिक ले सकते हैं आप इसकी। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे संविधान के लेखक जो थे, अपनी कलम से जो लिखा है, प्रेम बिहारी रायजादा ने। अब यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हुई थी कि इनका जो पेमेंट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, भुगतान क्या मुआवजा दिया जाएगा उनको, और कैसे लिखा जाएगा। प्रेम बिहारी रायजादा ने मुआवजा लेने से मना किया था उन्होंने, लेकिन एक शर्त रखी थी कि शर्त ये होगी कि संविधान के पृष्ठ पर, हर पृष्ठ पर नाम होना चाहिए प्रेम बिहारी रायजादा का। जैसे संविधान ये लिखा गया है, संविधान का पेज था, संविधान का जो मूल पेज है उस पर भारत का संविधान लिखा है, और वो ब्लैक लेदर से बना हुआ है, चमड़े से बना हुआ है। इसकी फिर बाउंड्री की गई है, बाउंड्री हर पेज की, है ना। जो यहाँ पर बाउंड्री थी उसमें फिर भाग लिखे गए। जैसे हमें पार्ट 1 लिखना था, भाग 1, भाग 1 क्या है? राज्यों से संबंधित, है ना। भाग 1 में फिर अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं। भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा, है ना। इंडिया मीन्स भारत इज द फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। भाग 1 जैसे हमें लिखना था, और जितने पेज पर भी आया होगा, टोटल पेज कितने थे? 233। इसमें यहाँ पर प्रेम बिहारी रायजादा ने अपना नाम लिखा है बॉर्डर पर। इसको ऊपर के भाग को फुटर बोलते हैं,
है ना, सॉरी नीचे के भाग को फुटर, उसे हेडर बोलते हैं। पेज का सबसे ऊपर जहाँ हम चैप्टर का नाम लिखते हैं अपनी नोटबुक में, वो तो क्या हो जाएगा हेडर, और नीचे जो लिखते हैं जहाँ पेज नंबर होते हैं उसको फुटर। तो फुटर में नाम लिखा गया प्रेम, PREM, ये नाम लिखा गया PREM, प्रेम, पूरा नाम नहीं, प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम लिखा गया हर पेज पर प्रेम। लेकिन जो लास्ट का वो था पेज, उन्होंने अपने दादाजी का नाम लिखवाया था, अंतिम पेज पर किसका नाम था, दादाजी का, अंतिम पेज, लास्ट पेज पर दादाजी। इनके दादाजी इनके गुरु भी थे, है ना। तो दादाजी क्या नाम था उनका, हाँ मास्टर जी, हाँ राम प्रसाद सक्सेना, अपना एक टाइटल भी लगाते थे वो रायजादा। अंतिम पेज पर दादाजी का नाम लिखा हुआ है, दादाजी का नाम मास्टर जी राम प्रसाद सक्सेना। ये किनके दादाजी थे, प्रेम बिहारी रायजादा के। तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं संविधान लिखने का कोई कॉस्ट नहीं लूँगा, कोई धन नहीं लूँगा, कोई पैसा नहीं लूँगा, लेकिन शर्त क्या होगी, संविधान के हर पेज पर मेरा और दादाजी का नाम होगा। जब फिर वहाँ पर कुछ विचार किया गया कि उससे तो स्पेस काफ़ी घेरा जाएगा पेज पर, है ना, और ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा, तो ये नाम तो शॉर्ट में लिखा गया, प्रेम बिहारी रायजादा का क्या लिखा, प्रेम, और अंतिम पेज पर केवल दादाजी का नाम था, मास्टर जी राम प्रसाद सक्सेना। किसका नाम था ये, दादाजी का नाम था, ये अंतिम पेज पर लिखा गया, और बॉर्डर पर नीचे फुटर में प्रेम बिहारी रायजादा का नाम सिर्फ प्रेम लिखा गया। वह हाँ जी, एक मोहर जो इसमें प्रयोग की गई थी, मोहर का प्रयोग हाथी की मोहर, जितने भी पन्नों पर ये मोहर लगी हुई है, एक ऊपर यहाँ पर हाथी बना हुआ है, हाथी की मोहर लगाई गई थी, ठीक है। लेकिन चित्र बनाने के लिए चित्रकार कौन थे इसके, नंदलाल, जो चित्रकार थे, हाँ चित्रकार नंदलाल बोस को 22 चित्र बनाने के लिए, 22 चित्र, इनको 21,000 रुपये की धनराशि दी गई थी उस टाइम पर, 21,000, 21,000 रुपये इनको पेमेंट किया गया था। तो चित्रकार को तो धन दिया गया, लेकिन जो संविधान को अपनी लेखनी से लिखा था उन्होंने कोई धन नहीं लिया था, सिर्फ उन्होंने कहा था कि मेरा नाम लिखा जाए वहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि संविधान में जो पेज प्रयोग किए गए थे कहाँ के थे, बर्मिंघम इंग्लैंड के, और पेज कितने थे, 233, वजन इतना था। एक पहले पेन होता था होल्डर, जैसे है ना स्केच, तो इसमें आगे निब लगता था, और इंक पोट जो होती थी दवात इंक, उसमें डुबोकर तब लिखते थे। तो उसमें होल्डर जो प्रयोग किए गए थे, पेन भी कह सकते हैं, पेन या होल्डर, पेन का जो प्रयोग किया गया था, ये कितने 120 पेन थे। 120 पेन पर जो निब लगते थे, निब आगे जो लगाते थे निब, पेन उसमें डुबोएंगे, तो निब की संख्या थी 432। 432 जो निब थी ये भी बर्मिंघम से मंगाए गए थे, पेन के निब इतने घिसे थे उसमें। ये कहाँ थे, बर्मिंघम, बर्मिंघम कहाँ है, और इंग्लैंड का एक शहर है बर्मिंघम। 432 निब थे, 120 उसमें होल्डर थे, उनका प्रयोग किया गया था। ये भी बर्मिंघम से मंगवाए गए, और जो पेपर था वो भी बर्मिंघम से मंगवाया गया। अब सवाल ये था कि जो रोशनाई थी इंक, है ना, इंक का ऑक्सीडेशन ना हो जाए, उसको सुरक्षित रखने के लिए फिर इनके लिए बॉक्स बनाए गए थे। जो बॉक्स बने थे संविधान की दोनों प्रतियां लिखने के लिए, ये बॉक्स बनकर आए थे अमेरिका से, अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक कंपनी ने बनाए थे। उसमें 2 बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें एक हिंदी और अंग्रेजी की प्रति रखी गई है, 2 बॉक्स। ये कहाँ से मंगवाए गए, यूएसए से, अमेरिका से। ये बॉक्स मंगवाए थे, बॉक्स फर्स्ट और ये सेकंड, बॉक्स सेकंड। देखना इनके अंदर जो गैस भरी हुई है, इनके अंदर गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। और इसके अंदर जो संविधान की प्रति लिखी हुई है, यहाँ पर इन प्रतियों को जो लपेटा गया है, यानी कि कोटेड जो किया गया है, उसका कवर बता सकते हैं। ये कवर किस चीज़ का है, लिथियम का, लिथियम के कवर किया गया है ये लिथियम। यहाँ पर वो एक हिंदी की प्रति रखी हुई है और एक इंग्लिश की प्रति रखी हुई है। तो संविधान को 2 प्रतियों में किया गया था तैयार। सबसे पहले मूल रूप से किसमें, इंग्लिश में, उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, वो दोनों मूल प्रति। और जो तीसरी प्रति थी वो एक इंग्लिश में तैयार की गई थी, वैसे बाद में बहुत बनी, फिर वो टाइपराइटर से तैयार की गई थी, टाइप मशीन से, ठीक है ना। तो एक इंग्लिश में एक हिंदी में बॉक्स किस में रखे हुए हैं, और ये संसद के अंदर, संसद का जो संग्रहालय होगा, वाचनालय, ये कह सकते हैं लाइब्रेरी, संसद की लाइब्रेरी के अंदर दोनों बॉक्स रखे हुए हैं। बॉक्स कहाँ से बनकर आए थे, अमेरिका से। इनमें गैस कौन सी भरी है, नाइट्रोजन, ताकि
ऑक्सीडेशन की क्रिया ना हो सके। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ये कागज़ खराब हो जाएंगे ऑक्सीकरण की क्रिया से। उसको रोकने के लिए इनके अंदर ऑक्सीजन ना चली जाए, है ना, ऑक्सीजन गैस, वो क्या करती है, नमी आ जाएगी वहाँ पर। तो लिथियम के कवर से ये कोटेड किए गए हैं, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। गैस कौन सी, नाइट्रोजन भरी गई है। अच्छा, इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन, जैसे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में क्या चीज़? संविधान सभा के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया राष्ट्रपति, हाँ जी, तो अप्रत्यक्ष रूप से, हाँ नहीं, सभी का चुनाव देखना बोल रहे हैं भैया कि संविधान सभा में जो 389 लोग थे, इनका चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, इनडायरेक्टली, लेकिन प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। इसे आप ऐसे समझिए, संसद में, लोकसभा में कितने सदस्य हैं अब? 545। अगर आज हमें संविधान सभा का गठन करना पड़ जाए और उन्हीं 545 में से हम 389 लोग पिक करेंगे, वहीं से चुने जाएंगे। वो तो हमने चुनकर भेजे हैं ना, जैसे हमारे MP हैं सहारनपुर के, अगर इनको हमें चुनना है तो हम वोट नहीं डालेंगे, अब इनको वहाँ संसद से ही पिक कर लिया जाएगा, वहीं से चुन लिया जाएगा। तो वो इनडायरेक्टली इलेक्शन आ जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। और एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। आप इसे नोट करना चाहें तो कर लीजिए, पिक लेना चाहें तो पिक लीजिए। इसको फिर हटाते हैं, आगे चर्चा करते हैं। अच्छा, एक ही आता है क्वेश्चन समय वाला, एक तो संविधान लिखने में कितना समय लगा था। अब बात आती है सिग्नेचर की। टोटल मेंबर कितने थे? 389। तो क्या संविधान पर 389 लोगों के हस्ताक्षर हैं? नहीं। वो कितने? 284 के हस्ताक्षर हैं। देखना कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्य 389 है ना, और जो सिग्नेचर है, हस्ताक्षर, ये 284, 284 लोगों के सिग्नेचर हैं। सिग्नेचर किस डेट में हुए थे? 24 जनवरी सन 1950, संविधान पर जब सिग्नेचर हुए थे, है ना। ये डेट क्या थी उसमें? 24 जनवरी सन 1950। संविधान में टोटल बैठक कितनी हुई है? 114। वाचन कितने हुए हैं? 3 वाचन। संविधान पर जिस दिन सिग्नेचर थे वो अंतिम वाचन भी था, तो टोटल 114 उस पर बैठकें हुई हैं। संविधान पर जब सिग्नेचर होने लगे, जैसे यहाँ पर सिग्नेचर सबसे पहले किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ, पीटी नेहरू, फिर 2, 3, 4, इसी तरीके से 283 सिग्नेचर हुए। एक से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए 283। अब ये पेज कवर हो चुका था सारा, इस पर कोई जगह नहीं बची थी, सबने सिग्नेचर किए हुए थे। तो वहाँ जो उस टाइम पर एक समिति थी जो कार्य कर रही थी, एक समझौता समिति भी बनी हुई थी और एक संविधान सभा की समिति थी। यहाँ पर जो सबसे पहले सिग्नेचर होने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के होने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस दिन लेट हुए थे वहाँ पर पहुँचने में, संसद भवन में। जब वो लेट हुए, सिग्नेचर वहाँ पर होने स्टार्ट हुए। अब इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बचे, उनके सिग्नेचर कहाँ? तो इन्होंने सबने सीधे सिग्नेचर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरू से थोड़ा स्पेस के पास जो बचा हुआ था यहाँ तिरछे सिग्नेचर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसे सिग्नेचर तिरछे। तो क्वेश्चन ये है कि तिरछे जो घसीट लिपि में सिग्नेचर है वो किसके हैं? वो इनके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। सबसे पहले किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम रूप से किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पहले किसे करने थे? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्यों नहीं किए उन्होंने? वो लेट हुए थे, विलंब के कारण, ठीक है ना। तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। सिग्नेचर कितने के हुए थे? 284 के हुए थे। सबसे पहले किसने? नेहरू जी ने, अंतिम रूप से इसने। तो ये सिग्नेचर किए आते हैं। अच्छा, संविधान में जो महिलाएं थी, संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिला टोटल वुमेन्स थी यहाँ पर 15, लेकिन बाद तक जो रही थी 12 महिलाएं। संविधान पर जो सिग्नेचर किए थे ये 8 ने किए थे। 8 महिलाओं के सिग्नेचर भी शामिल हैं। मूल संविधान प्रति पर 8 सिग्नेचर है महिलाओं के, है ना। तो 8 भी है, इसकी संख्या कितनी? 15, 12 और 8। संविधान सभा में टोटल कितनी? 15। कुछ ने पद छोड़ दिया था, 1-2 की मृत्यु भी हुई थी। संविधान में जो सिग्नेचर करने वाली वो 8 महिलाएं हैं केवल। तो ये सिग्नेचर वाला ये भी क्वेश्चन है। तो डेट, इसकी डेट क्या थी? 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर हुए थे, ठीक।
ठीक है जी। और संविधान स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये इसमें क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए आप। आशीष जी कुछ और क्वेश्चन? अच्छा, स्मृति जी आपके कुछ और क्वेश्चन ही गायब? ओके, चलो खैर इसमें इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में करेंगे फिर। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।